लेक्चर 22 है ज्योग्राफी का। हम साउथ अमेरिका हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम उसके जनरल एमसीक्यूज पढ़े, उसके कैपिटल्स और कंट्रीज के बारे में पढ़ा। अब सिर्फ हम कंट्रीज पढ़ेंगे जो कि उस इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट एमसीक्यूज होगा डिफरेंट कंट्री के लिहाज से। पहला कंट्री हमारा ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बारे में वैसे नाम इसका कहा जाता है कि इसका नाम एक ट्री के नाम पर रखा गया, पाउ ब्रासील, जिसको इंग्लिश में ब्राज़ील वुड भी कहा जाता है, तो इसके नाम पे रखा गया। वैसे 1889 में इसका फुल नेम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील था, ये वो ट्री है पाउ ब्रासील। लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसका कैपिटल ब्रासीलिया है, ये भी देख लिया हमने। करेंसी इसकी रियल है, ये आ सकती है जी। एक शॉर्ट हिस्ट्री है, सिर्फ दो बातें। ये कि 1500 में ब्राजील को कॉलोनी कॉलोनी बनाया था पुर्तगाल ने। और उसके बाद इसने 1822 में, सितंबर 1822 में आज़ादी की तहरीक चलाई और उसने आज़ादी हासिल की पुर्तगाल से। ठीक है, इसके अलावा एक सोसर गेम है। सोसर बिल्कुल फुटबॉल की तरफ पीपीएससी में कई मरतबा ये क्वेश्चन आया है। तो सोसर गेम की जो ओरिजिन है, वो स्टार्ट है वो ब्राज़ील में, ब्राज़ील से हुआ। इसके अलावा हालांकि सोसर फुटबॉल की तरह की गेम है, लेकिन फिर भी फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में भी ब्राज़ील ने 5 मरतबा वर्ल्ड कप हासिल किया। फिर फीफा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रेंच में इसको कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में या पीपीएससी ने जब पूछती है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसको कहते हैं। 1904 में इसकी बुनियाद रखी गई, जबकि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की सिटी ज्यूरिच में है। एक पीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रायोडो कैसीनो बीच। प्रायोडो कैसीनो बीच की लेंथ कितनी है? तो 150 माइल्स है। वैसे फिर मैंने जब सर्च किया तो पता लगा ब्राजील में है, फिर मैंने ये इसको ऐड कर दिया यहाँ पर ब्राजील में। लेकिन इसकी जो लेंथ है 150 माइल्स, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर डिफरेंट इसकी लेंथ बताई हुई है। लेकिन पीपीएससी ने चूंकि हमें 150 माइल्स हमने इसमें पढ़ा, तो इसलिए हम इसको 150 माइल्स ही। और दिलचस्प बात यह है कि ये इस पीपीएससी ने पूछा इसलिए है क्योंकि लॉन्गेस्ट बीच है इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज यूं नहीं आएगा कि किस कंट्री में है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्राजील में नहीं है, यूरुग्वे और ब्राजील दोनों, ये जो बीच है ये दोनों का हिस्सा है, दो कंट्रीज का। दोनों की जो कोस्ट लाइन है वो इस बीच को लगती है। उसके बाद अमेजोन रिवर की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। हाँ, और लेकिन ये सेकंड लॉन्गेस्ट भी है। दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमने इन स्टार्ट अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ा था अर्थ की, कि लॉन्गेस्ट रिवर इजिप्ट में है, ठीक है, दरियाई नील। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट भी है जो 6400 किलोमीटर्स की लेंथ है। अमेजोन का जो लफ्जी मतलब है, लफ्जी इसका मीनिंग, इसके वर्ड के वॉरियर वुमेन, इसको यानी कि एक जंगजू औरत, इसका मतलब बनता है। इसमें इतना पानी है कि दुनिया के 20% फ्रेश वाटर का जो अगर निचोड़ निकाला जाए तो 20% पानी अमेजोन के दरिया में है। इसके आप देख सकते हैं कि कितने पूरी साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में बिल्कुल फैला हुआ है। ये एंडीज से ओरिजिनेट होता है, अटलांटिक ओशन में गिरता है। जितने भी दरिया हैं वो पहाड़ों से, ठीक है, पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो दरिया बनता है। और फिर उसके बाद ये दरिया, ये बहुत सारे जो नदी नाले हैं इकट्ठे होते हैं तो दरिया बन जाता है। और पहले हमने देखा पिछले पिक्चर्स में कि बेशुमार छोटे छोटे से छोटे छोटे दरिया भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तो ये अमेजोन रिवर बन जाता है और अटलांटिक ओशन में गिरता है जाके। क्योंकि ब्राजील में पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्राजील में शुगर केन और कॉफी बहुत ज्यादा आता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो शुगर केन और कॉफी का है वो ब्राजील है, फर्स्ट लार्जेस्ट। और सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन का जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया है। अमेजोन के अलावा एक रिवर ब्राजील में है जी, पराना रिवर। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके भी आप ये मैप देख सकते हैं कि कितना लेंथी रिवर है। अमेजोन फॉरेस्ट, चूंकि अमेजोन रिवर यहाँ पर है, बेशुमार पानी है, सदियों लाखों हजारों सालों से वो पानी होगा।
यकीनन तो उसने नेचुरली एक फॉरेस्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, जो 55 लाख मुरबा किलोमीटर पर है। और ये सिर्फ ब्राजील में नहीं है, बल्कि 9 कंट्रीज में ये फैला हुआ है, लेकिन ये मेजरली ब्राजील का हिस्सा है। 20% ऑक्सीजन जो है अमेजोन फॉरेस्ट से ही दुनिया को मिलती है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। बहुत घना जंगल है, कहते हैं कि जब बारिश होती है तो 10-20 मिनट तक नीचे पानी नहीं गिरता, इतने बड़े बड़े खौफनाक दरख्त हैं यहाँ पर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इसका ये लाइट ग्रीन एरिया जितना भी है, ये सारा अमेजोन अमेजोन जंगलात यहाँ फैले हुए हैं। और ये सारे जो इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके फेमस सिटीज में ब्रासीलिया, ये अपने बड़ा इसका कैपिटल है। एक दो मैंने पिक्चर्स इसमें ऐड किए ताकि एक इंटरेस्ट बनता रहे कि किस किस्म की सिटीज हैं। तो जाहिर है कैपिटल है, और अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमतें की हैं, तो बहुत कुछ इन्होंने बनाया। रियो डी जनाइरो, ये एक्चुअली ब्राजीलिया से भी ज़्यादा फेमस सिटी है। और ये किसी वक्त में कैपिटल ब्राजील का नहीं बल्कि पुर्तगाल का कैपिटल रहा है। खैर, इसमें रियो डी जनाइरो में 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी, रियो डी जनाइरो, जो कि ये भी कोस्ट लाइन पर ही है। 92, ये जो 92 की कॉन्फ्रेंस थी, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी। और 100+ कंट्रीज ने समिट साइन की थी कि जी हम क्लाइमेट पे काम करेंगे, और ये जो ग्रीन गैसेज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो रहे हैं, इनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। वेल डेवलप्ड सिटी है जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है टॉप मोस्ट सिटी के बिल्कुल ऊपर। इसको क्या कहते हैं, ये भी आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, 1760 में जो रियो डी जनाइरो है, पुर्तगाल का कैपिटल था। और पुर्तगाल देखें कहाँ पर है, अभी हमने पहले जिक्र किया, स्पेन के पास बिल्कुल छोटा सा कंट्री था। और इसने यहाँ आकर ये कॉलोनी बनाया ब्राजील को, उसके बाद यहाँ ब्राजील के पुर्तगाल में इसको अपना कैपिटल भी बनाया। रियो डी जनेरो में यही एक क्रिस्ट रिडीमर के नाम से एक बहुत बड़ा स्टैचू है, जो माउंट कोर्कोवेडो के ऊपर है। कोर्कोवेडो के ऊपर ये स्टैचू बना हुआ है। कहा जाता है कि ये जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसके अलावा डेको आर्ट का दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है, 30 मीटर लंबा ये स्टैचू बनाया है। उस वक्त का जो किंग था पेड्रो, उसने अपनी एक डॉटर की वेलकम में ये स्टैचू बनाया था, एलिजाबेथ के वेलकम में, तो इसलिए इसके हैंड्स ऐसे बनाए। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जूलाई टेम्पल, वो ब्राजील के अंदर ही है। इसके सिटी जो है वो कोटिया है, साओ पाउलो प्रोविंस है ब्राजील का। तो उसके अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जूलाई टेम्पल। कभी मैंने एमसीक्यू देखा नहीं पेपर में, लेकिन जो कि फेमस बिल्डिंग है, ऐसे मैंने ऐड कर दी। एक और यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी है ब्राजीलियन माइकल, ठीक है जी, क्राइगर, जिसने इंस्टाग्राम को फाउंड किया, उसने बनाया इंस्टाग्राम को 2010 में। नेक्स्ट कंट्री हमारा यूरोगोवे, जिसका कैपिटल है मोंटी वीडियो। हमने इसका लिंक पढ़ा था शुरू में, पहली वीडियो में, कि इसको याद कैसे करना है। बहरहाल, हाँ, इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो ये है कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था, वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो 1930 में हुआ था, सबसे पहला वर्ल्ड कप था, और यूरुग्वे जीता था। ये यूरोगोवे में ही हुआ था। ठीक है, 1930 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, और पहला फीफा वर्ल्ड कप था, जीतने वाला यूरुग्वे था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, 1930 जो कि आया, तो हम इसमें इससे रेलेवेंट 2-3 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। खुतबा अलाहाबाद, पाकिस्तान हिस्ट्री से रेलेवेंट है ये एमसीक्यूज, 1930 में हुआ। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, गांधी ने की थी डंडी मार्च के बाद। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब लेक्चर पढ़ेंगे तो। और फर्स्ट लंदन गोल मेज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी 1930 में हुई थी। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।